अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम शॉर्ट स्टोरीज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम पीएससी जनरल लाइन के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा आती हैं। उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और पोइम से तो ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज़ मेरे पास पेपर में भी आपको दिखाए थे कि टेस्ट 10 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एक स्टोरी जो है हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम दूसरी स्टोरी द किलर्स डिस्कस करेंगे जिसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये स्टोरीज असल में बहुत बड़ी हैं। ये जो स्टोरी आपको द किलर नज़र आ रही है ये पीडीएफ के 10 पेजेस बनते हैं। तो अगर आप इतना टाइम एक स्टोरी पढ़ने में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि शॉर्ट करके लाए आपके लिए ताकि आप जल्दी से पढ़ भी लें और कुछ आपको सारे कंसेप्ट भी आ जाएं। इसमें क्या है जी, हेनरीज लंच रूम वाज अ स्मॉल रेस्टोरेंट। इट वाज विजिटेड रेगुलरली बाय मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। जहाँ से ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होगी वहाँ से मैं कर लूँगा। तो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जब ये वाक़ा पेश आया द लंच रूम वाज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डिनर। तो लंच रूम में क्या हो रहा था कि रात के खाने के इंतज़ामात हो रहे थे। द किलर एल एंड मैक्स। जी अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किलर कौन कौन से कैरेक्टर से एल एंड मैक्स एंटर द लंच लंच रूम। कब एंटर हुए? शाम के बाद। उस टाइम क्या था? खाली था। इट वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी एट द मोमेंट they asked for some food that was not ready at the moment they were provided with available food। उन्होंने खाना मांगा लेकिन वो उस टाइम मौजूद नहीं था तो उनको क्या किया गया? जो अवेलेबल फूड था वो दे दिया गया। दे एट विद देयर ग्लव्स ऑन। उन्होंने अपने ग्लव्स जो लगे हुए थे उसी से खाया। देयर फेस वर डिफरेंट बट दे वर ड्रेस लाइक ट्वेन। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे लेकिन उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे वो ट्विन्स लग रही हैं। दे वर वेयरिंग डर्बी हेड्स टाइट ओवर कोट सिल्क मफलर्स एंड ग्लव्स। दे टॉक वल्गरली, मतलब गालियाँ शालियाँ दे रहे थे और बाकी ये मफलर वगैरह ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे। दे कवर्ड द स्टाफ विद गन्स एंड स्टार्टेड सेटिंग द सीन फॉर मर्डर। उन्होंने जितने भी वहाँ के लोग थे ना, स्टाफ था, उसको क्या कर दिया? गन के ज़रिए उनको, मतलब एक तरीके से ऊपर से उनको क्या करने पड़ गए जी, मतलब उनको कैद कर लिया समझ लें। दे गैग द स्टाफ। दे डिक्लेयर दैट दे हैड कम टू किल अ मैन नेम्ड ओली एंडरसन। उन्होंने मतलब उन पे दबाव डाला स्टाफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी हमें इधर एक बंदे को मारने हैं जिसका नाम ओली एंडरसन था। तो ये भी आपने याद रखना है कि जिस करेक्टर को मारने के लिए आए थे वो कौन था? ओली एंडरसन। दे लुक क्वाइट काम एंड कंपोज बिकॉज दे वर प्रोफेशनल। वो बिल्कुल ही चुप और पुरसुकून थे क्योंकि वो प्रोफेशनल किलर थे। द एटमॉस्फेयर इन द लंच रूम वाज चार्ज विद हॉरर एंड सस्पेंस। जो माहौल था ना वो कैसा था? एक सस्पेंस वाला और दूसरा क्या था? डरा हुआ हॉरर। सस्पेंस ये होता है, तशवीश होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इट कुड बी स्वान दैट मर्डर वाज इन ऑफिंग। स्वान मतलब क्या होता है कि जी जो किलर था ना वो उधर ही मौजूद था। तो इस वजह से क्या था कि बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था। देन स्लोली द सस्पेंस बिगैन टू डिजॉल्व। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? सस्पेंस ख़त्म होने वाला। एज अ विक्टिम डिड नॉट टर्न अप एट इज यूजुअल टाइम। क्योंकि जो विक्टिम जिसको मारने आया था वो सामने नहीं आया था। किलर डिसाइडेड टू गो बैक। किलर ने जाने का फैसला किया था। लेफ्ट एंड द एटमॉस्फेयर कैम बैक टू नॉर्मल। वो चले गए तो एटमॉस्फेयर, मतलब माहौल वापस दोबारा से सही हो गया। आफ्टर द किलर हैड गॉन अवे the proprietor sent one of the servant to Holly Anderson's residence। होली एंडरसन की रिहाइश के ऊपर उनके एक मुलाजिम को भेजा गया तो ताकि उसको बता सके टू वार्न एम अगेंस्ट द डेंजर ऑफ हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी के खतरे में। ये आपको पता चल गया। बस इतना ही काफ़ी है। नीचे ओली एंडरसन का पढ़ेंगे। व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट अमेरिकन सोसाइटी। क्या बताती है जी कि अमेरिकन सोसाइटी। दिस स्टोरी इज़ अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ अमेरिकन सोशल लाइफ एट द लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी। जो निचले दर्जे की माशरा है। इट इज़ अ मूवी पिक्चर। वी कैन सी द करेक्टर इन एक्शन एंड कैन हियर what they say। We learn a lot from what we see and hear। We learn that American are very practical and business like। मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, ये नहीं कि अपना टाइम ज़ाया करेंगे। वो किलर आए उन्होंने डायरेक्ट कहा जी हमें एक बंदे को मारना है, कोई सीन नहीं क्रिएट कर किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अभी आगे नीचे जाते हैं जी। अ ब्रीफ नोट ऑन ओली एंडरसन। ओली एंडरसन क्या था? द करेक्टर ऑफ ओली एंडरसन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एक्सप्लेनिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। इट इज़ through his reaction that Hemingway want to convey his view about death।
मतलब मरने के बारे में अपने व्यूज़ बताना चाहता था हेमिंगवे। ही वांट टू, जो इसका राइटर है, ही वांट्स टू शो दैट इवन स्ट्रांग मैन लाइक द बॉक्सर फील हेल्पलेस बिफोर द रियलिटी ऑफ डेथ। वो बताना चाहता है कि जो स्ट्रांग मैन होते हैं, जिस तरह से बॉडी बिल्डर होते हैं या बॉक्सर होते हैं, वो भी मौत से पहले क्या होता है, बिल्कुल ही बेयार और मददगार हो जाते हैं। द इम्पेंडिंग डेंजर टू हिज लाइफ हैड मेड हिम डीपली डिजेक्टेड। जो उसकी ज़िंदगी का खतरा था उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ही हैड बीन रनिंग फ्रॉम हिज एनिमीज फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सेव हिज लाइफ। वो अपने दुश्मनों से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत अरसे तक क्या हुआ, इधर उधर भागता फिरता रहे। ही हैड नो नाउ रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड हैज रियलाइज द फ्यूटिलिटी टू एस्केप हिज एटीट्यूड। उसने अब उसको रियलाइज़ हो गया कि उसकी किस्मत ऐसी है। दैट इज़ वाई ही डिड नॉट एग्री टू सजेशन ऑफ निक टू गो टू सम अदर प्लेस टू सेव हिज लाइफ। अब ये भी आपने याद रखना है कि ओली एंडरसैन को किसने सजेशन दिया था कि कहीं और चले जाओ। He also considered it useless to seek the help of police. उसने ये भी मतलब बिल्कुल यूजलेस समझा कि पुलिस की मदद ले। He was convinced that bravely he has was convinced that death is unavoidable and it should be embraced calmly and bravely when it comes. उसको ये पता चल गया कि मौत है वो अनअवॉइडेबल है, उससे कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो जब भी वो आएगी उसको बहादुरी से क्या करें, कबूल करें। ठीक है। In this respect, he has been compared with Nick, who felt much upset at the treatment of terrorists and wanted to go to some safer place. निक जो था वो क्या था कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जो टेररिस्ट उसके साथ सलूक कर रहे थे, मतलब जो उसको मारने वाले थे, तो वो चाहता था ये किसी जगह सेफ जगह पे चल जाए। ओली एंडरसन स्टैंड फॉर द stoical acceptance of the reality of death, while Nick symbolized the escapist attitude to it। जो कि ये था, आपको इसमें पता चल गया है कि निक एक करेक्टर था, ओली एंडरसन दूसरा करेक्टर था, दो जो किलर थे वो एल एंड मैक्स थे। ये ऊपर मैंने आपको बताए भी हैं। ये ये ओली एंडरसन हो गया किलर, एल एंड मैक्स। तो ये थे, और हुआ कहाँ पे, ये लंच रूम में था, जो एक स्मॉल रेस्टोरेंट था। किलर स्टोरी किसने लिखी है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे में। तो ये एक स्टोरी थी, ये मैंने आपको इसकी समरी बता दी है। तो इंशाल्लाह आपको मेरे साथ ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।